हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो कि काफी सारे बिगिनर्स लोग जो स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है या इंट्राडे को कैसे ट्रेड करते हैं या इंट्राडे में क्या क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम छोटी से छोटी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, जो एक नया बंदा जो कल ही स्टॉक मार्केट में एंटर किया है वो भी समझ पाए कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो में एंड तक बने रहना, और एंड में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जो आने वाले टाइम में आपके जो प्रॉफिट है उनको बढ़ा सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आई थिंक कि मेरी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, पहले तो मैं आपको बात करूं, हम इंट्राडे नहीं, हम सिंपली ट्रेडिंग के ऊपर भी इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग इस वीडियो पर आए हुए हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता होता है ट्रेडिंग होती क्या एक्चुअली। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी चीज को खरीदना, किसी भी चीज को खरीदना या किसी भी चीज को बेचना ट्रेडिंग होता है। सिंपली ये है, अगर मैं आपसे किसी चीज को खरीद रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी कोई चीज खरीद लेता हूँ, जैसे कि मैं 100 रुपए पे अगर कोई पेन खरीद लेता हूँ और बाद में मैं उसको 120 रुपए पे बेचता हूँ, जब उसका भाव बढ़ जाता है या मार्केट में उसका रेट बढ़ जाता है, तो उसको ट्रेडिंग कहा जाता है सिंपली लैंग्वेज में। तो ट्रेडिंग क्या होता है, काफी सारे जो लोग होते हैं, मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग के अंदर दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई सी भी ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में आपकी पोजीशंस हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, आपको पेशेंस यहाँ पर रखना है। मेन चीज फर्स्ट थिंग ये है। और जो सेकंड चीज है, आपको हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है मार्केट से कभी भी, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं, हायर एक्सपेक्टेशन के साथ आ जाते हैं, और वो फिर क्या होता है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है जब वो फॉल्स होती है तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग या गैम्बल कहते हैं। तो बिल्कुल भी फॉल्स एक्सपेक्टेशन क्या होती है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई आज मैं मार्केट के अंदर एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे देख लिया थोड़े से लोगों का, और यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख ली, तो मैंने देखा कि वो तो आज 10 लाख रुपए बनाए उसने। तो मैं सोचता हूँ कि मैं 10 हजार या अपने 15 हजार या जो भी मैंने सेविंग की होती है, 5 हजार या 10 हजार जो भी मैंने सेविंग की होती है, मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको एड ऑन करने की कोशिश करता हूँ और डीमेट अकाउंट में डालता हूँ, और मैं भी सोचता हूँ कि मैं इससे 10-20 हजार से 10-20 लाख रुपए बना लूंगा। तो वो क्या होती है, वो हमारी फॉल्स एक्सपेक्टेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन के कारण हम जो है मार्केट में फंस जाते हैं। तो आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशन फर्स्ट थिंग बिल्कुल नहीं रखनी है, आपको रियलिस्टिक लेके आना है। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि जैसे कि आप 20 हजार रुपए से मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो आपका होपमेंट क्या होना चाहिए कि मैं मार्केट से अपना 10% बना लूंगा या मैं 5% बना लूंगा। जैसे 20 हजार का 5% 1 हजार रुपए कि मैं मार्केट से 1 हजार रुपए बना लूंगा, तो वो आप इजिली बना लेंगे, और साथ ही साथ आप उसके साथ बनाएंगे ही नहीं, और उसको कंटिन्यू बनाते भी रहेंगे। तो ये होती है फॉल्स एक्सपेक्टेशन, और फॉल्स एक्सपेक्टेशन के कारण हम मार्केट में क्या कर जाते हैं, हम गलती करते हैं। जैसे कि फॉल्स एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया, आप पैसा बनाते रहेंगे अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपनी मार्केट के अंदर रखेंगे। तो अब इंट्राडे की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि कोई, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई जमीन है या मेरे पास कोई लैंड है, मैं उस लैंड को क्या कर रहा हूँ, कि मैं उसको खरीद रहा हूँ या मुझे उसको बेचना है। सिंपली मुझे उसको बेचना है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे उसको बेचना है। तो मैं, अगर मेरे पास ये लैंड है, मुझे इसको बेचना है, तो ऑब्वियसली अगर मुझे इसको बेचना है तो पहले इसका मेरे पास होना जरूरी है। ये मेरा होना चाहिए या मेरे पास होना चाहिए, मैं तभी इसको बेच सकता हूँ। ये मैं रियल एस्टेट में बात कर रहा हूँ, या मैं एज अ पूरे वर्ल्ड में या पूरी चीजों में मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी चीज आपको बेचनी है पहले वो चीज आपके पास होनी चाहिए। पर ट्रेडिंग में एक्चुअली क्या होता है, जो चीज आपके पास नहीं है आप उसको भी बेच सकते हैं, आप उसको भी बेच सकते हैं। हाँ, ध्यान से सुनिए। इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ी लेंदी हो सकती है, पर मैं आपको बताऊं, अगर आज आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो इसके बाद आपको कोई भी इंट्राडे के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, एंड तक रहिएगा। आई होप कि आप नोट्स बना रहे हो। तो चलते हैं, हम जल्दी से समझते हैं। तो इंट्राडे की, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, खरीदना बेचना ट्रेडिंग होता है। 1 का 10 ट्रेडिंग से नहीं होता है। हाँ, 1 का आप 1.5 करोगे या 1.25 करोगे तो वो हो सकता है। तो अब इंट्राडे में हम बात कर लेते हैं। अब दो चीजें होती हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में
कोई चीज खरीदनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अप स्टॉक लगा रखा है, तो कोई भी ब्रोकर में आप अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत सारे डीमेट अकाउंट का, आप जिसके साथ आप प्रेफर करते हो आप उसके साथ अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कुछ स्टॉक्स यहाँ पर, जैसे कि निफ्टी, ये तो इंडेक्स है, विप्रो और एसबीआई और भारत और रिलायंस। तो अब रिलायंस, जैसे कि मैं रिलायंस को खोल लेता हूँ, यहाँ पर एक स्टॉक मैंने यहाँ पर खोलना है, तो ये स्टॉक मैंने लगा दिया रिलायंस का, तो ये रिलायंस का स्टॉक आ गया यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं जिनको समझ में नहीं आती हैं चीजें, मतलब जो बिल्कुल बिगिनर हैं, तो इसका जो अभी प्राइस चल रहा है, मतलब जो ये अभी प्राइस पे चल रहा है वो करीबन करीबन चल रहा है 3057 रुपए के आसपास। अभी रिलायंस जो है यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो अब जैसे कि मैं बेचने के ऊपर आज सारी बात करूंगा और बाकी सारी चीजें मैं अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं यहाँ पर अगर इसको ये बाय, अगर मुझे इसको खरीदना है तो मुझे इसको सिंपली बाय करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर बाय करता हूँ यहाँ पर, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाने लगा सारी चीजें कि मार्केट का जो रिलायंस का प्राइस है वो 3061 रुपए है और एनएससी पे भी लिस्टेड है और बीएससी पे भी लिस्टेड है। अब एनएससी और बीएससी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में आप दो थ्रू, अगर आपको कोई स्टॉक में खरीदना है तो आप एनएससी बीएससी के थ्रू खरीद सकते हैं, और कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहती है तो वो इन दो के थ्रू लिस्टेड हो सकती है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि डिलीवरी दिख रहा होगा, पर इंट्राडे दिख रहा होगा। अब हम डिलीवरी और इंट्राडे के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि डिलीवरी, डिलीवरी यानी मैं ले चुका हूं, मैं मैं ले चुका हूँ, ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इसकी डिलीवरी ले लिया है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम कहते नहीं है कि मैं आज बाइक की डिलीवरी लेके आया, या आज मेरी कार की डिलीवरी है, या वॉशिंग मशीन की डिलीवरी होने वाली है, तो वही वाली डिलीवरी की मैं ले चुका हूं सामान को। अब इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे यानी एक दिन, सिर्फ एक दिन, मतलब अगर मार्केट अगर 9:15 से सुबह मार्केट खुल रहा है तो 3:20 तक या 3:25 तक जब तक मार्केट खुला है उसके बीच में जो भी पोजीशन मेरी रहेंगी, अगर मैं रिलायंस को एज अ इंट्राडे आज बाय कर लेता हूं तो उस बीच में जो भी रिलायंस वर्क करेगा, चाहे वो मेरे अकॉर्डिंग जाए चाहे वो मेरे अकॉर्डिंग ना जाए, चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो, पर मुझे अगर मैं 9:15 पर बाय कर लेता हूँ इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में, तो मुझे 3:15 3:20 पर उसकी पोजीशन को कट करना पड़ेगा। और मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो जो ब्रोकर होता है, जैसे कि अप स्टॉक है, धन है, ये जो ब्रोकर होंगे वो आपके ट्रेड को यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये होता है इंट्राडे और डिलीवरी। तो आई थिंक कि आपको इंट्राडे और डिलीवरी में फर्क समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों डिलीवरी भी होता है, क्यों इंट्राडे भी होता है। तो अगर मैं डिलीवरी में रिलायंस को यहाँ पर बाय कर रहा हूँ एनएससी में, तो 3061 रुपए पे अगर मैं रिलायंस के 10 शेयर, मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। और सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यू आर इनफिशियंट फंड्स। एक्चुअली क्या है कि मैं आप स्टॉक से ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं धन से प्रेफर ट्रेड करता हूँ। ये मैंने सिर्फ एज अ वीडियो पर्पस के लिए आपको यहाँ पर लगाकर दिखा रखा है। तो ऑब्वियसली आपको पैसा चाहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वैसे भी कुछ नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको पैसा चाहिए पहली चीज। तो आप यहाँ पर देखेंगे डिलीवरी के अंदर, यहाँ पर मैं 10 स्टॉक अगर डाल रहा हूँ तो 10 स्टॉक मुझे यहाँ पर अगर मैं मार्केट ऑर्डर पे बाय करता हूँ तो मुझे जो फंड रिक्वायर्ड है वो करीबन करीबन 30,611 रुपए मुझे चाहिएगा, अगर मैं इसको डिलीवरी में खरीद रहा हूँ। आप मेरी बात को फोकस कीजिएगा, अगर मैं इसको डिलीवरी में खरीद रहा हूँ तो मुझे 30,611 रुपए चाहिए। अब ये डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब है कि मैं इसको कभी भी इसका सेटलमेंट कर सकता हूँ, कभी भी, क्योंकि ये मेरे पास डिलीवरी में है। अब इंट्राडे में हम बात कर लेते हैं, तो हम इंट्राडे में चलते हैं, और इंट्राडे में अगर मैं इसको रिक्वायर्ड कर रहा हूँ तो मुझे, आप यहाँ पर देखेंगे, वहां मुझे 30,000 चाहिए था अगर मैं डिलीवरी में ले रहा हूँ, पर अगर मैं इंट्राडे में ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 6,122 रुपए चाहिए, कुल 6,000 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फायदेमंद है, फायदेमंद तो है, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें क्या होगा कि अगर आपको सुबह से मार्केट में जो भी लॉस हो चाहे जो भी प्रॉफिट हो, पर एक दिन के अंदर अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं गया, जैसा आप चाहते थे कि मैं चाहता था बुलिश रन आए, पर मार्केट में बुलिश रन नहीं आया और मार्केट वहीं का वहीं रह गया, पर आपको शाम को ट्रेड वो कट करना पड़ेगा अगर एज आप इंट्राडे खरीद रहे हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि 5 गुना तक आपको लेवरेज देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज क्या होती है कि डिलीवरी में कोई भी लेवरेज आपको देखनी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे
3061 के हिसाब से 3061 से अगर आप 10 स्टॉक की गुणा करेंगे तो 30,611 ही आएगा ऑलमोस्ट। तो ये चीजें क्या होती हैं, डिलीवरी और इंट्राडे को एक्सप्लेन कर देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे में थोड़ा सा हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क मतलब कि अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं गया तो ऑब्वियसली आपको लॉस होना तय है। तो अब ये तो बात कर ली हमने डिलीवरी और इंट्राडे की। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पर देखने को मिलता है फर्स्ट थिंग रेगुलर, जीटीटी और एमटीएफ। रेगुलर की हम बात कर लेते हैं। रेगुलर में अगर हम इसको खरीद रहे हैं तो ये डिलीवरी और इंट्राडे में सेम दिखा रहा है, ये नॉर्मल चीज होगी। अब हम जीटीटी की बात करते हैं कि ये जीटीटी क्या होता है। जीटीटी यानी अगर यहाँ पे भी आपको डिलीवरी और इंट्राडे देखने को मिल जाएगा। अगर डिलीवरी में आप इसको खरीद रहे हैं, सिर्फ एक स्टॉक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मैं इसको भी 10 कर देता हूँ, तो मुझे 30,534 रुपए चाहिए। और अगर इंट्राडे में मैं इसको यहाँ पे भी खरीदता हूँ तो मुझे 6,106 रुपए, यानी यहाँ पे भी मुझे लेवरेज ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो 5 गुना का लेवरेज मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। तो डिलीवरी, अगर मैं यहाँ पर जीटीटी में बात करूं कि अभी क्या चल रहा है, मार्केट का प्राइस चल रहा है 3,061 रुपए। मैं पर 3,061 रुपए पे नहीं खरीदना चाहता। अगर मैं यहाँ पर एक लिमिट लगा देता हूँ अपनी कि मैं जब ये 2900 आ जाएगा, जब ये 2900 आ जाएगा यानी करीबन करीबन 5.26% नीचे आ जाएगा तो मैं इसको खरीद लूंगा। और यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस कि 2900 के खरीदने के बाद अगर ये 2900 पर मेरा बाय हो जाता है और 3,000 पर वापस जाता है तो मैं इसको बेच दूंगा, यानी मैं उस बीच में 3% कमाऊंगा। और अगर ये 5% गिर जाता है तो मैं उसके बाद 3% कमा लूंगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी मेरे स्टॉप लॉस चेंज होते रहेंगे। अगर मेरा व्यू मार्केट में चेंज हो रहा है कि अगर मैंने यहाँ 3,000 पे लगाया तो उसके बाद मैं इसको 3100 कर सकता हूँ, 3200 कर सकता हूँ, अगर मार्केट और ऊपर जा रहा है। अगर मेरा टारगेट, यहाँ पर मैं टारगेट रख देता हूँ, अगर मैं, हाँ सॉरी, यहाँ पर इसको 2900 से नीचे अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया तो मैं इसको 2800 पर रख सकता हूँ कि अगर 2800 गया तो ये ट्रेड कट हो जाएगा। और टारगेट की अगर हम बात करें कि 2900 पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो अगर ये 3200 जाएगा तो मेरा टारगेट यहाँ पर पूरा हो जाएगा। यानी 5% अगर डाउन आता है तो मैं उसके बाद 10% तक अगर अपसाइड चला जाता है तो मैं इसको बुक कर दूंगा। ये होता है टारगेट और स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, मेजरली मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको बड़े लॉसेस से बचना है तो आप स्टॉप लॉस का यूज मार्केट में अंदर कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी के ऊपर। अगर मैं इसको लगा देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2900 लगा दिया और मैं इसको रिव्यू बाय ऑर्डर कर दूं, यहाँ से जैसे मैं रिव्यू बाय ऑर्डर कर दूं तो उसके बाद ये जितना भी कैपिटल यहाँ पर दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है जैसे कि अकॉर्डिंग कितना चाहिए, अभी मैं देख लेता हूँ, ये 29,000 रुपए दिखा रहा है। तो 29,000 रुपए अगर मेरे डीमेट अकाउंट में है तो ऑब्वियसली ये उनको लॉक कर देगा। 29,000 का, जैसे कि मेरे अकाउंट में 1,29,000 है एग्जाम्पल, तो 29,000 का यूज मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद सिर्फ मैं 1 लाख का यूज कर सकता हूँ जब तक ये मेरा जीटीटी ऑर्डर यहाँ पर लगा पड़ा है। तो ये होता है जीटीटी। और एमटीएफ की हम बात कर लेते हैं। एमटीएफ में क्या होता है उसके बाद कि एमटीएफ में आपको 50%, जैसे कि अब मुझे यहाँ पर 10, जैसे कि मैं सीधी सी बात करूं, मुझे 10 स्टॉक बाय करने हैं तो वहां मुझे 30,000 रुपए चाहिए था, पर मेरे पास अगर 30,000 नहीं है और मेरे पास सिर्फ 15,000 रुपए, तब भी मैं इसको बाय कर सकता हूँ एमटीएफ के थ्रू। यानी 50% आपको कम देना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे ये तो अच्छी चीज है कि 50% कम देना पड़ेगा, पर मैं आपको बता दूं ये कुछ लिमिटेड स्टॉक के लिए होता है। जैसे कि करीबन करीबन 370 स्टॉक आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं, पर एनएसई और बीएसई पे 5,000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है। और आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20 रुपए पर डे, एवरी स्लैब ऑफ 40,000 रुपए। 40,000 रुपए पे आपको 20 रुपए पर डे का इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। जो एज अ स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ये उनके लिए अच्छी चीज होती है। और अब हम बीएसई और एनएसई की बात करते हैं। तो एनएसई के ऊपर हम यहाँ पर आ चुके हैं। एनएसई, यही कंपनी बीएसई पे भी लिस्टेड है। ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फर्क नहीं चल रहा है वैसे 3,061। अब नॉर्मली क्या होता है कि एनएसई और बीएसई पर कभी कभी आपको अलग रेट प्राइस देखने को मिलेंगे, अलग अलग रेट प्राइस देखने को मिलते हैं। तो उसमें आप जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक ठेले वाला ये है, एक ठेले वाला ये है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि ये भी कुछ खाने का आइटम बेचता है, ये भी कुछ खाने का आइटम बेचता है, पर ये जो इधर वाला बेचता है वो बेच रहा है 10 रुपए का, और जो इधर वाला बेच रहा है वो बेच रहा है 20 रुपए का। तो आपको, या 11 रुपए का, तो आपको 1-2 रुपए का या 10-5 रुपए का यहाँ पर बीएससी पर इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। पर हाँ, अगर आप कैप्चर करेंगे तो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं और आप कम में भी खरीद सकते हैं, क्योंकि बीएससी पे एनएससी के अकॉर्डिंग सस्ती चीजें यहाँ पर
प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, जैसे कि मुझे ये तो था स्टॉक के लिए, अब इंडेक्स के लिए हम थोड़ी-सी बात करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लगा लिया निफ्टी 50 मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब निफ्टी 50 अब आप कहेंगे निफ्टी 50 को मुझे बाय करना है, तो मैं आपको बता दूँ निफ्टी 50 तो आप बाय नहीं कर सकते। आप निफ्टी 50 बाय नहीं कर सकते हैं। हाँ, निफ्टी 50 के आप क्या कर सकते हैं, आप ईटीएफ बाय कर सकते हैं। ये आप अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन में लेके जाऊँ, जस्ट वेट। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन पहले तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें हम कि ऑप्शन ट्रेडिंग की हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑप्शन में आप भी ट्रेड कर सकते हैं, आप ऑप्शन को खरीद सकते हैं निफ्टी के। कॉल पुट की हम बात करने वाले हैं, ऑप्शन थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे जस्ट इसी के बाद। और आप अगर कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो आपको ऑर्डर में यहाँ पर अपने पोजीशंस में दिखा देगा जो कंटिन्यू चल रही होगी, और होल्डिंग्स में अगर आप कुछ रखते हैं यानी आप डिलीवरी में कुछ लेते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो निफ्टी में जैसे कि हमने बात करा निफ्टी का, तो निफ्टी में अब मैं जस्ट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, मैं एक चीज यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ आपके लिए, जस्ट वेट। या तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं कि हमें निफ्टी खरीदना है, तो हम निफ्टी का फ्यूचर यहाँ पर एक लगा देते हैं। तो मैं निफ्टी को नहीं खरीद सकता, पर निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकता हूँ। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिख रहा है, यस। तो निफ्टी का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ये अब आप यहाँ पर देखेंगे बाय सेल का ऑप्शन मुझे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर में। एक्चुअली ये निफ्टी फ्यूचर, जस्ट वेट गाइज, थोड़ा सा शायद इशू हुआ है, मैं देख लेता हूँ। तो निफ्टी का फ्यूचर हम देख लेते हैं, एफयूजी निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी एनएक्सटी एनएक्सटी एनएक्सटी, या मैं निफ्टी 50 कर लेता हूँ। तो निफ्टी का फ्यूचर हम यहाँ पर लगा देते हैं, या यस। तो जस्ट या तो अब मैं इसको बाय और सेल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं निफ्टी एनएक्सी 50, तो मैं इसको यहाँ पर इजीली बाय सेल कर सकता हूँ। जस्ट वेट, थोड़ा सा इशू हो रहा है, जस्ट वेट गाइज, जस्ट वेट। मैं यस, जस्ट वेट, मैं एक बार और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं निफ्टी फ्यूचर, या तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, पूरी तरह से ये ऐड हो जाए। वैलिड ऐड नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू आ रहे हैं शायद। निफ्टी तो हम सॉरी बैंक निफ्टी ले लेते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अगर बैंक निफ्टी हो जाता है। यस, बैंक निफ्टी फ्यूचर ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मुझे यहाँ पर बाय सेल का ऑप्शन दिख जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, ये तो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे दिख चुका है यहाँ पर। तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ, अगर मैं इसको बाय करना चाहूँ तो यहाँ पर भी मुझे डिलीवरी में करीबन करीबन अगर एक लॉट मुझे बाय करना है, क्योंकि ये आप सिंगल में बात बाय नहीं कर सकते हैं इंडेक्सेस को, आप इसको फ्यूचर्स सॉरी आप इसको लॉट में बाय करते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो लॉट होता है वो 15 का होता है। अगर मुझे इसको डिलीवरी में लेना है तो 1 लाख रुपए चाहिए। अगर मुझे एज ए इसको इंट्राडे में लेना है तो भी मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है वो कम नहीं होती है आपके लिए फ्यूचर्स के अंदर। तो अब इसकी एक्सपायरी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसकी एक्सपायरी है 31 जुलाई की एक्सपायरी है इसकी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एंड होगा या आपकी जो पोजीशन कट होगी वो 31 जुलाई को कट होगी। तो आप यहाँ पर इंडेक्सेस को बाय नहीं कर सकते, उनके ईटीएफ को अगर आप कैश में बाय करना चाहते हैं तो ईटीएफ को कैश में बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में बाय करना चाहते हैं तो आप उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको वीडियो में समझ में आई होगी इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे क्या होता है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज मैंने बाय के लिए बताई हैं। अगली वीडियो में हम सेल के ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ी सी फ्यूचर्स के ऊपर बात करेंगे, और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपका जो भी क्वेरी या क्वेश्चन है वो आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में लिखना है, और यहाँ पर चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप डीमेट अकाउंट उन लिंक से जाकर ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।